बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो 5 पार्ट्स हैं, तो चलें बारी बारी जो है वो इन 5 पार्ट्स को जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट को एक दफा रीड कर लें। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक गिवन इक्वेशन जो है वो दी गई है। इस गिवन इक्वेशंस के जो है वो दो रूट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में बताए गए हैं। फर्स्ट रूट का नाम अल्फा है और सेकंड रूट का नाम जो है वो बीटा है। एंड देन हमने जो है वो फाइंड करनी है द इक्वेशन, एक मुसावात whose रूट्स, जिसके रूट्स जो हैं ये दोनों जो हैं ये पार्ट 1 के अंदर आपको बताए गए हैं। ये दो रूट्स उस इक्वेशन के हैं जो इक्वेशन आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर करें कि जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स के अंदर भी अल्फा और बीटा मौजूद है, और ये जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसके रूट्स जो हैं वो भी अल्फा और बीटा हैं, मगर थोड़ी सी जो है वो शेप चेंज है। तो चलें हमने जो है वो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है ये यहाँ पे सॉल्यूशन में बताएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि अल्फा और बीटा जो हैं ये दोनों रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, तो हम जो है वो इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम किनका, इन दोनों रूट्स का, अल्फा और बीटा का, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो आपको तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे जो है वो ए कितना है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो बी हमारे पास जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो बी हमारे पास इस इक्वेशन में कितना है, 2 है। और कांस्टेंट टर्म सी होती है, तो सी यहाँ पे कितना है, वो 4 है। तो ये a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4 जो है ये आपकी वैल्यूज हैं। एंड अब हम जो है वो सम निकालने के लिए ये वैल्यूज इधर पुट कर देंगे, तो ये माइनस का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 ओवर a की वैल्यू कितनी है 1। तो सम या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, वो आएगी -2, क्योंकि नीचे अगर 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। उसके बाद हम जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स की, अल्फा और बीटा की। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गिवन हो, उसका फार्मूला है c ओवर a इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 ओवर a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 1। आपका आंसर कितना आएगा, 4। मतलब प्रोडक्ट या अल्फा और बीटा का आंसर आपके पास कितना है, 4 है। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो 5 पार्ट्स हैं, और हर 5 पार्ट्स के अंदर यहाँ तक क्वेश्चन सेम होगा, क्योंकि इक्वेशन जो है वो सेम है और उसके अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं, और उनका आपने सम फाइंड करना है। तो आपका सम कितना आया, -2, और आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो प्रोडक्ट कितना आया है, 4। तो ये सेम है यहाँ तक क्वेश्चन हर पार्ट के लिए, आपने हर पार्ट में करना है। मैंने सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आपको जो है वो फाइंड करके दिखाया। अब नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर मैं सिर्फ जो है वो ये वैल्यूज जो है वो राइट करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था हमने, -2, और अल्फा बीटा हमने कितना निकाला था, 4 निकाला था। तो वो मैं वहां पे जो है वो राइट कर दूंगा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था आपके पास, -2, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और अल्फा और बीटा आपके पास कितनी वैल्यू निकली थी, 4, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ऐसे ही हम हर क्वेश्चन में ये जो है वो मेंशन कर दिया करेंगे। अब जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या हैं, 1 ओवर अल्फा फर्स्ट रूट है उसका, एंड 1 ओवर बीटा जो है वो उसका सेकंड रूट है। तो हम जो है वो अब इन रूट्स की मदद से वो इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है वो हम फाइंड करते हैं।
तो जो गिवन रूट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो है 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो इनका हम जो है वो सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो फर्स्ट रूट को लिखा हमने, देन जो है वो प्लस का साइन लगाया, और अब हम क्या लिख रहे हैं, अपना सेकंड रूट 1 ओवर बीटा। तो सम को हम जो है वो एस से डिनोट करते हैं। तो s इज इक्वल टू, जब हम अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं तो आंसर आएगा, एलसीएम में अल्फा और बीटा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, बीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, और ये अल्फा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब तरतीब चेंज कर सकते हैं कि अल्फा को हम पहले लिख दें प्लस बीटा को हम बाद में लिख दें ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो है वो कितनी निकाली थी, वो हमने जो है वो -2 निकाली थी। ये आपके सामने है, तो ये हर क्वेश्चन में यूज होगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, ये वैल्यू इसकी -2 है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, -2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 4 है, और हमने जो है वो वैल्यू 4 ही निकाली थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये 4 आई थी, तो इसलिए हम जो है वो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। तो सम आपके पास कितना आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर 2। तो ये हमने जो है वो s की वैल्यू, जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, तो s की हमने ये वैल्यू वहां पे रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। तो अब हम जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं p इन दोनों रूट्स का। तो 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, अल्फा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है, तो वो हम 4 यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 ओवर 4, तो ये हमारे पास क्या है, p की वैल्यू है जो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन की शेप होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस एस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -1 ओवर 2, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -1 ओवर 2। तो ये x हम बाद में यहाँ पे लिखेंगे एंड प्लस p जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने जो है वो फाइंड किया था, ये p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कितना हमारे पास आया था 1 ओवर 4। इसलिए इस p की जगह हम जो है वो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, 1 ओवर 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस 1 ओवर 2 वैसे ही और ये x वैसे ही, एंड प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप गौर करें, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर जो है ये 2 है एंड थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर 4 है, तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो 4 के साथ क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 एक्स के साथ, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 4 के साथ इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर। ये 2 1s are 2 होता है एंड 2 2s are 4 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, प्लस 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x। अब हम जो है वो 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 यहाँ पे बचेगा एंड इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी जो है वो इक्वेशन है जो हमने जो है वो फाइंड करनी थी और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आप जो है वो लिखेंगे, गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो थी हमारे पास क्या है, ये
क्वेश्चन में गिवन है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो हमने जो है वो देखा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अल्फा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के क्या है, दो रूट्स हैं। तो इसका जब हमने सम फाइंड किया था पार्ट 1 के अंदर अल्फा प्लस बीटा इसी फार्मूले की मदद से -b/a, तो वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। वो आपका आंसर कितना हमने निकाला था, वो -2 निकाला था। तो वो अब मैं वहाँ पे जो है वो राइट कर देता हूँ। आप जो है ये पूरा जो है वो यहाँ तक सेम राइट करेंगे, मैंने आपको जो है वो पार्ट 1 के अंदर बताया। तो वो हम जो है ये वैल्यू जो है वो हर क्वेश्चन में अब यूज़ करेंगे। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2। अल्फा और बीटा जब हमने इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड किया था इस फार्मूला की मदद से, c/a की मदद से, तो हमारे पास आंसर आया था 4। तो ये हमने जो है पार्ट 1 के अंदर आंसर निकाला था 4। तो वो मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे अल्फा और बीटा कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब जो पार्ट 2 के अंदर रूट्स आपको गिवन दिए गए हैं, तो इन रूट्स की मदद से हम जो है वो अपनी इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। गिवन रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अब हम जो है वो s फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो इक्वेशन निकालने के लिए हमें जो है वो s और p की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम जो है वो s यानी सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स का। तो सम लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रूट लिखेंगे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब हम जो है वो इसको सिंपलीफाई करते हैं, इज इक्वल टू, जब हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा ओवर बीटा का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर। ये दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, इसलिए बीटा को बीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, बीटा स्क्वायर। अब ये फार्मूला मैंने जो है वो यहाँ पे राइट किया है। पहले इस फार्मूले को समझ लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे ये दोनों जो हैं इक्वल होते हैं। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये फार्मूला आप ओपन करें तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इस फार्मूले को ओपन करने से ये शेप आएगी, और ये -2 अल्फा बीटा हम जो है वो इसको वैसे ही लिख देते हैं साथ। और जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आप देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ही है। तो ये वेरीफाई हो गया ये फार्मूला। तो अब जो है हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फार्मूले में जो है वो चेंज करके लिख देंगे। ये हमने शेप यहाँ पे क्यों राइट करनी है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें जो है वो गिवन है। एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है और एक अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, इसलिए हम ये फॉर्म जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे ताकि हम जो है वो अपना सम फाइंड कर सकें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसलिए हमने इस वैल्यू की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब सम फाइंड करने के लिए हम जो है वो अल्फा प्लस बीटा की ये जो वैल्यू है -2 वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह वो क्या वैल्यू पुट करेंगे, -2, और ऊपर हम क्या लगाएंगे, ये स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, देन ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम ये 2 जो है ये राइट करेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, आपके पास 4 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे ओवर अल्फा बीटा की फिर वैल्यू 4 है, वो हम यहाँ पे जो है वो नीचे पुट कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -2 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, +4, एंड माइनस का साइन लगाएंगे, 2 × 4 कितना होता है, 8 ओवर 4। तो यहाँ पे 4 - 8 कितना होता है, -4 ओवर 4। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p फाइंड करेंगे। तो इन दोनों रूट्स की जो है वो हम प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो ये हम जो है वो इसको आसानी से सिंपलीफाई कर लेंगे, अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1। तो कोई वैल्यूज इसके अंदर नहीं पुट होगी, तो सीधा p का आंसर आपके पास कितना आ गया, 1। तो हमारे पास s का आंसर कितना आया है, -1। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि s का आंसर हमारे पास कितना आया, -1,
और P का आंसर हमारे पास कितना आया है, 1 आया है। हमने S और P की जो है वो वैल्यूज फाइंड कर ली, इसलिए हम जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब जो है हम अपनी वैल्यू इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे माइनस एस यानी सम ऑफ रूट्स कितना आया था आपके पास, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये एक्स लिखेंगे प्लस पी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1, तो वो लिखेंगे इज इक्वल टू 0 और रिक्वायर्ड इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और ये x लिखेंगे एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है हमारे पास ये जो है इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1 थी, बी की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ये वैल्यूज फाइंड की। सम इन दोनों रूट्स का यानी अल्फा प्लस बीटा हमने जो है वो निकाला था -b/a इस फार्मूले की मदद से। माइनस का साइन वैसे ही, b की वैल्यू कितनी है 2/a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -2 एंड अल्फा और बीटा जो है हमने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस फार्मूले की मदद से। इन दोनों रूट्स की जो है वो प्रोडक्ट की थी इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू थी 4/a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का आंसर कितना आया था 4। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने जो है ये वैल्यूज जो हैं ये फाइंड की थी। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। तो ये हमने जो है वो पार्ट 1 के अंदर भी फाइंड की। मैंने वहां पे भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 3 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे भी जो है वो वैल्यूज यहाँ पे लिख दी और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे आपने जो है ये फाइंड करनी है। अब जो हमें रूट्स गिवन है पार्ट 3 के अंदर, तो गिवन रूट्स आर, वो है फर्स्ट रूट है 2α - 1/बीटा एंड ये जो है हम क्या लगाएंगे कॉमा एंड फिर हम जो है वो ये रूट लिखेंगे 2β - 1/α। हम जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए इन दोनों रूट्स का जो है वो सम भी फाइंड करेंगे यानी S भी फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट P भी जो है वो फाइंड करेंगे। चले हम जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो सम ऑफ रूट्स यानी S फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूट है आपके पास ये जो मैंने ब्रैकेट में आपको शो करवाया 2α - 1/बीटा, प्लस का साइन लगाएंगे एंड ये आपके पास सेकंड रूट है। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2β - 1/α। अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं तो s इज इक्वल टू ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे तो 2α - 1/बीटा प्लस, अगर ब्रैकेट्स के बाहर हो तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होती, तो ये बनेगा +2β प्लस माइनस माइनस 1/α इज इक्वल टू, हम जो है वो 2α और 2β इन दोनों टर्म्स में से 2 को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों टर्म्स को -1/बीटा और -1/अल्फा इनको लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं -1/अल्फा, उसके बाद हम लिख लेते हैं -1/बीटा। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, s इज इक्वल टू 2 ये वाला लिखेंगे एंड अल्फा प्लस बीटा ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब जो है ये जो माइनस है इन दोनों टर्म्स में से इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस बाहर लिखने से क्या होगा, ये जो -1/अल्फा है ये +1/अल्फा हो जाएगा और ये जो -1/बीटा है ये भी +1/बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड ये माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को अब हम सिंपलीफाई करेंगे और अल्फा और बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और ये बीटा जो है वो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर बीटा आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन लिखेंगे
और ये अल्फा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू ये 2 लिखते हैं एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो पार्ट 1 में भी -2 थी, पार्ट 2 में भी -2, अब पार्ट 3 में भी -2 ही है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे -2 एंड देन ये माइनस का साइन लगाएंगे। और ये भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा सेम ही बात है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे -2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। पांचों पार्ट्स के अंदर जो है ये वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा की -2 ही होगी और अल्फा बीटा की 4 ही होगी, वो हम 4 जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद हम जो है वो इस s को जो है वो और सिंपलीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो आंसर कितना होगा -4, और ये माइनस और ये माइनस आपस में सॉल्व होके क्या हो जाएगा प्लस, एंड 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। अब आप जो है वो एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाली रकम 2 है तो ये एलसीएम 2 आएगा, तो ये 2 जो है वो -4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 एंड +1 वैसे ही, तो -8 +1, जब हम -8 और +1 करते हैं तो आंसर आपके पास आता है -7/2। तो ये हमारे पास है सम यानी s की वैल्यू -7/2। इसको हम जो है वो एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद हमने जो है वो प्रोडक्ट p फाइंड करना है अपनी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p, रूट्स क्या है आपके पास, ये 2 रूट्स हैं, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, ये लिखेंगे सबसे पहले 2 अल्फा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय, हम जो है वो अपना सेकंड रूट लिखेंगे, वो हमारे पास कितना है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, तो ये कितना है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों रूट्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रूट है आपके पास ये सेकंड वाला 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, सबसे पहले 2 अल्फा को इन दोनों टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अल्फा को जब हम 2 बीटा से मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, उसके बाद 2 अल्फा को हम जो है वो -1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, 2 अल्फा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 1 ओवर अल्फा। अब हम जो है वो अपनी सेकंड टर्म -1 ओवर बीटा को सबसे पहले 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 बीटा, एंड अब हम -1 ओवर बीटा को -1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 1 ओवर बीटा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा लिखेंगे। उसके बाद p इज इक्वल टू ये 2 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 4, और अल्फा और बीटा हम वैसे ही ऐसे लिख देंगे। अब हम जो है वो नेक्स्ट टर्म में देखें तो ये अल्फा और ये अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा -2, एंड -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो ये बीटा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा -2 1s are 2, तो क्या वैल्यू आएगी -2, एंड प्लस का ये साइन लगाएंगे, जब 1 और 1 ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 1, और जब अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब हम जो है वो क्या करते हैं p की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये 4 लिखेंगे, हम जानते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, वो 4 थी, तो वो 4 हम जो है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस अल्फा और बीटा की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 4। अब ये जो आपके पास -2 और -2 है ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके -4 हो जाएगा, और ये प्लस का साइन वैसे ही, एंड 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 4 थी, वो हम जो है वो फिर यहाँ पे लिख देंगे। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 4 थी, वो हमने अब यहाँ पे अगेन इस वैल्यू की जगह जो है वो पुट कर दी। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, देन -4 एंड प्लस ये 1 ओवर 4 हम लिखेंगे,
16 और -4 जब आप करते हैं तो आंसर आता है 12 प्लस 1/4 ये वैसे ही इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या है 4, तो सिर्फ 4 ही एलसीएम आएगा। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 48 एंड ये +1 हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 48 + 1 तो कितना आएगा 49/4। तो ये जो है आपकी P की वैल्यू है, P इज इक्वल टू 49/4। अब हम जो है वो अपनी ये इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने S की वैल्यू और P की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर आपके पास वैसे ही माइनस एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, अगर आप गौर करें तो एस की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है -7/2। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -7/2 और फिर ये एक्स लिखेंगे एंड ये प्लस का साइन एंड P की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 49/4, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 49/4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है वो अपनी इस इक्वेशन को जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/2 एक्स प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम अपनी इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को जो है वो और सिंपलीफाई करेंगे कि अगर आप नोट करें तो डिनोमिनेटर में 2 और 4 है, तो इसको खत्म करने के लिए हम जो है वो इस पूरी इक्वेशन के साथ 4 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, फिर 4 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7/2x के साथ, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2x। तो यहाँ पे हम जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम जो है वो इस 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 49/4 के साथ इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड फिर ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 14 और ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस का साइन लगाएंगे और ये हमारे पास क्या है 49 इज इक्वल टू 0। तो यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर है कि हमने जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी थी, तो ये हमने जो है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एक गिवन इक्वेशन है, ये हमने जो है वो हर पार्ट के अंदर जो है वो राइट की, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और अब पार्ट 4 के अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन क्या है, ये गिवन है। हमने इन दोनों रूट्स अल्फा और बीटा जो इस इक्वेशन के हैं उनका सम फाइंड करना है, तो वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो वो हमारे पास इस फार्मूले की मदद से -b/a। तो अगर आप यहाँ पे देखें a की कीमत 1 है एंड b की कीमत कितनी है 2 है एंड c की कीमत कितनी है 4 है, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में ये काम किया है। तो सम कितना आता है माइनस का साइन, b की वैल्यू 2 है ओवर a की वैल्यू 1 है एंड सम कितना आ जाता है आपके पास -2, इसलिए अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। फिर हम जो है वो इन दोनों रूट्स का जो है वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिख देते हैं। अल्फा बीटा फार्मूला क्या है हमारे पास c/a। अगर आपको जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो c की कीमत कितनी है 4 है ओवर a की कीमत कितनी है 1, तो 4/1 कितना आंसर आएगा यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है 4 है। अब जो हमारे पास ये जो गिवन रूट्स हैं वो यहाँ पे हम राइट करते हैं, गिवन रूट्स आर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसका जो है वो सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब s और p फाइंड करेंगे। तो सम जो है वो इन रूट्स का क्या होगा, अल्फा स्क्वायर फर्स्ट रूट है प्लस बीटा स्क्वायर सेकंड रूट है, इन दोनों का हमने क्या ले लिया सम ले लिया इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी जो है वो ये फार्मूला इस्तेमाल किया पार्ट 2 के अंदर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
ये हमने जो है वो फार्मूला यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। ये मैंने पार्ट 2 के अंदर इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पार्ट 2 जाके देख सकते हैं। हमने ये शेप इसलिए दी ताकि हम आसानी से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके हम अपने सम की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे फिर 2 एंड अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो एस सम इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड माइनस का साइन वैसे ही लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 8 एंड 4 - 8 आंसर कितना आएगा -4। तो ये हमारे पास जो है हमारा एस का आंसर है यानी सम का -4। अब हम जो है वो इन रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट रूट लिखेंगे अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। तो इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है और बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम जो है वो इसको जो है वो होल के ऊपर जो है वो स्क्वायर भी जो है वो लगा सकते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो हर पार्ट के अंदर 4 ही थी, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा बीटा की जगह 4 और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो P का आंसर हमारे पास कितना आया 16। अब हम जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू -4 और p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, वो हम जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस s कितना है हमारे पास -4 एंड ये x लिखेंगे एंड प्लस p हमारे पास कितना है 16, वो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके पास जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यही हमने जो है वो फाइंड करनी थी और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये गिवन इक्वेशन है। हमने हर पार्ट के अंदर ये बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये गिवन इक्वेशन है। इस गिवन इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 1 है ये बताई, एंड b की वैल्यू कितनी है वो 2 है ये बताई, एंड c की वैल्यू कितनी है 4 वो बताई। तो हमने जो है ये सम ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स आपको इस इक्वेशन के दिए गए हैं अल्फा और बीटा, इनका सम लिया किस फार्मूले की मदद से, -b/a की मदद से। तो माइनस का साइन वैसे ही, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/a की वैल्यू 1 थी, तो सम कितना आया आपके पास -2। ऐसे ही अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लिया हमने हर पार्ट में, तो मैं ये रिपीट करवा रहा हूँ c/a, तो c कितना है आपके पास 4/a कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 4 आएगा। तो अब ये जो आपके पास गिवन रूट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन रूट्स आर 2α - 1 है फर्स्ट रूट और सेकंड रूट है 2β -1। हमने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें s यानी सम ऑफ रूट्स चाहिए, इन दोनों रूट्स का सम चाहिए, और प्रोडक्ट चाहिए हमें p, इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट चाहिए। अब हम जो है वो सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सम फाइंड करेंगे, इन दोनों रूट्स का जो है वो सम ले लेते हैं। 2α - 1 फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट 2β -1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 2α - 1। अगर ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो प्लस का साइन हो तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होती, 2β -1। अब हम क्या करते हैं, s की वैल्यू के लिए 2α प्लस 2β, इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 2 को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद हम जो है ये -1 और ये -1, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -1 और -1 कितना हो जाएगा आपके पास -2 इज इक्वल टू, ये 2 वैसे ही। अब हम जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, वो इधर जो है वो पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे
-2 लिखेंगे एंड देन ये -2 हम जो है वो वैसे ही लिखते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर कितना आएगा -4 एंड -2 ये वैसे ही लिखते हैं। तो सम का आंसर कितना आ जाएगा -4 एंड -2 कितना हो जाएगा -6। तो ये हमने जो है वो सम निकाल लिया यानी s की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली। अब हम जो है इस p को जो है वो फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का अब हम जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। सबसे पहला रूट है 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट है आपके पास 2 बीटा -1 इज इक्वल टू, हम जो है वो अपने इस सेकंड रूट को सबसे पहले जो है वो 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 अल्फा को जब हम 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा यहाँ पे लिख देते हैं। 2 अल्फा को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। उसके बाद हम जो है इस -1 को जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को जब हम 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा हो जाएगा एंड देन जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 4 एंड अल्फा और बीटा ये लिखेंगे एंड माइनस का साइन 2 1s are 2 एंड ये अल्फा लिखेंगे एंड -2 1s are 2 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा बीटा एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं p की वैल्यू के लिए। p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, नेक्स्ट 2 टर्म्स के अंदर से हम जो है वो -2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेने से क्या होगा, एक तो ये 2 बाहर आ जाएगा और -2 कॉमन लेने से साइन भी चेंज होंगे। तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस और सिर्फ क्या बचेगा अल्फा एंड यहाँ पे भी क्या बचेगा प्लस बीटा एंड प्लस 1 एंड p इज इक्वल टू 4 अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा आपके पास कितना है, तो ये हमने जो है वो वैल्यू निकाली अल्फा बीटा की कितनी है 4 है। तो वो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू 4 एंड -2 इनटू एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम हर क्वेश्चन में पुट करते हैं वो कितनी है आपके पास -2। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -2 एंड ये +1 हम वैसे ही लिख देते हैं इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4 एंड +1। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व करते हैं तो 16 + 4 20 एंड 1 कितना आंसर आ जाएगा 21। तो हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर कितना आया 21। तो ये दोनों वैल्यूज s और p की हम जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² हम लिखेंगे एंड -s हमारे पास कितना है -6। तो वो इस s की जगह हम क्या पुट करेंगे -6 और x लिखेंगे प्लस p की जगह हम क्या लिखेंगे 21 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +6 और x वैसे ही एंड +21। हमने सिंप्लीफाई कर लिया अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को। तो यही वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी और यही हमारा जो है ये फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।